जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, किसी एक भगत का जो है हमारे पास कमेंट आया है। उनका नाम है पृथ्वीराज। वो कहते हैं, क्या दूत मिलने के बाद आपकी उनकी पूजा रोज करनी चाहिए, करनी जरूरी होती है? यदि एक दिन छूट जाए तो क्या दूत महाराज नाराज होकर दंड देते हैं? आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारी पहले भी वीडियो बन चुकी है, दूत महाराज कैसे मिलते हैं, किन लोगों को मिलते हैं। आज इसी विषय पे बताएंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे और मेरी माई की कृपा सदैव आपके घर में वास करे। जब हम किसी देवी देवता की रोज डेली आराधना करते हैं, अगर हमें दूत प्राप्त हुए हैं, किस रूप में प्राप्त हुए हैं, कैसे प्राप्त हुए हैं, आपने पूजा लगातार की है तभी कोई कृपा प्राप्त हुई है। और जब हमें कोई कृपा प्राप्त हो जाती है, जब हमें कोई फल प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम अपनी पूजा पे पूर्ण रूप से नियंत्रण ना करें या उस पे ढीलापन कर दें, तो ये तो आप स्वयं समझदार हो कि इससे दूत महाराज तो क्या, शक्तियां भी इससे नाराज होती हैं। क्यों? क्योंकि लगातार अगर आप सोचो कि रोज आपकी पत्नी आपको भोजन दे रही है, डेली भोजन बना के दे रही है, और लगातार एक दिन भोजन नहीं देती, चलो कोई बात नहीं, समस्या है, शारीरिक हालत ठीक नहीं हो सकती, दूसरे दिन नहीं देती, तीसरे दिन नहीं देती, तो आप किस प्रकार का रिएक्शन करोगे? आप स्वयं सोच सकते हो, समझदार हो, इस बात को आप स्वयं जानते हो। जब हम किसी शक्ति की आराधना करते हैं, जब किसी शक्ति की पूजा करते हैं, तो हमें जब दूत या यश या माता की यक्षियां या कृपा प्राप्त होती है, तो हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा नैतिक फर्ज बन जाता है अपने आप ही, कि हम अपनी शक्तियों को बलवान बनाने के लिए, क्योंकि बलवान तो वो है, हमारे मंत्रों की शक्तियों से हमें, हमारे को भगवान ने चुना है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। अब हमारा फर्ज ये होता है कि हम अब कुछ भी छूटे, चाहे हमारा एक समय का भोजन छूट जाए, 2 समय का भोजन छूट जाए, एक दिन का भोजन छूट जाए, लेकिन पूजा नहीं छूटनी चाहिए। दूत महाराज की पूजा, आपके इष्ट की पूजा, आपके आराध्या की पूजा से आपकी शक्तियां प्रसन्न होती हैं। उनके अंदर जो इच्छा है, उन्हीं की कृपा से ही तो वो प्राप्त हुए हैं। अगर वो कृपा ना हो तो आपको दूत महाराज कैसे प्राप्त हो जाए, किस तरीके से आपको प्राप्त हो जाए? तो पृथ्वीराज जी, लगातार जिस शक्ति की आप आराधना करते हो, जिस शक्ति की आप पूजा करते हो, दूत महाराज अगर आपको प्राप्त हो चुके हैं, अगर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है, तो आप एक भी दिन बीच में कोई भी गैप ना कीजिए। हाँ, रह गई आपकी बुखार या कोई बीमारी सिवारी किसी भी प्रकार की, मजबूरी। ये एक मजबूरी है, लेकिन जिस जगह भी जाओ, ऐसा माहौल पैदा करके रखिए कि आप तामसिक जगहों से दूर रहिए, जहां पर अपवित्र कार्य होते हों, वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तीसरी बात ये होती है कि आपको कभी भी लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शरीर पर कोई अगर एनर्जी आने लग गई है, मुंह के द्वारा निकली गई कोई बात, कोई किसी भी प्रकार की बात निकलती है, तो वो बात किसी न किसी प्रकार का, हम अपने तप के फल को भी खो सकते हैं। क्योंकि क्रोध पे हमें शांति रखनी चाहिए, निरंतर लगाना चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज की श्री चरणों का निरंतर ध्यान करना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसी स्थिति में हो जहां पर आप लगातार पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो अपने उक्त मंत्रों का जाप कीजिए, जो आपके गुरु के द्वारा दिए गए हैं, जो आप लगातार जिस मंत्र की शक्ति से आपने कृपा को प्राप्त किया है, उस मंत्र की शक्ति से आप आराधना कीजिए मंत्रों की, और ताकि किसी किसी प्रकार की परिस्थिति आपके ऊपर हैवी ना हो। लगातार आप अपनी मंत्रों की माला साथ लेकर जा सकते हो। मान लीजिए आप शहर से बाहर हो, वो आप एक हफ्ता वापस नहीं आ सकते, तो आप एक हफ्ता अपने रूम के अंदर, वहां पर होटल में जहां भी आप रह रहे हो, अन्य की शुद्धिकरण और पवित्रता का ध्यान रखकर आप वहां भी अपने इष्ट की आराधना कर सकते हो, अपने इष्ट का गुणगान कर सकते हो, अपने प्रभु के श्री चरणों का ध्यान भी कर सकते हो। लगातार आपको ध्यान मेडिटेशन कर लेनी चाहिए, आपको अपने इष्ट के प्रति ध्यान लगाना चाहिए। मान लो हमें एक एनर्जी लेनी होती है, जिस प्रकार से एक मोबाइल को हम चार्जिंग करते हैं, अगर हमारा मोबाइल एक दिन चार्ज ना हो तो लास्ट में जो परसेंटेज रह जाती है 5%, 6%, तो वो रेड
जोन में आ जाता है, डेंजर जोन में आ जाता है। उसी प्रकार से एक जब हम भक्ति की शक्ति होती है, वो हमारे जीवन की एक चार्जिंग ऊर्जा है। अगर हम उस ऊर्जा को अपने शरीर से नहीं जोड़ेंगे तो हमारे जीवन में जो हमारी ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो वीक होने लग जाएगी। हमारे अंदर से पॉजिटिविटी जो है वो कमजोर हाँ होने जी। लग जाएगी। तो उसी प्रकार से हमने अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बरकरार रखना है, अपने अंदर की ऊर्जा को पूर्ण रूप से पावरफुल रखना है। इसके लिए हमें अपने इष्ट, अपने आराध्य का ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती है, कई बार परिस्थितियां हमारे विपरीत भी होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें प्रभाव, अगर एक आधा दिन आपसे नहीं भी होती है तो हम क्षमा याचना कर सकते हैं, क्षमा प्रार्थी कर सकते हैं भगवान अपने इष्ट देव से, श्री बालाजी महाराज से, हनुमान जी महाराज से, माँ दुर्गा से। आप जिस भी आपके जो भी इष्ट है उनसे आप क्षमा याचना मांग सकते हो, जिससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भार ना हो। अब रह गई भोग लगाने की प्रक्रिया। कई बार कई लोग जो है लगातार भोग लगाते हैं, जैसे कोई ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। तो देखिए, आदत जैसी आपने डाली है, भगवान ने स्वयं आकर नहीं कहा कि मेरी इस प्रकार से पूजा की, आपने उनको आदत दे दी। और याद रखना, जब हम क्या करते हैं कि भगवान जो है वो कभी किसी भक्त से नाराज नहीं होते, लेकिन जो उनकी शक्तियां हैं वो उनकी मानता करवाती है, उनको पुजवाती है। अब जैसे कि हनुमान जी महाराज के वीर हैं, अब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो उनके वीर आपको प्राप्त होते हैं, राम जी की पढ़ रहे हो तो उनके दूत प्राप्त होते हैं। तो ऐसे दूत महाराज की पूजा आपको जो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूत महाराज जी की पूजा तो अपने आप हो जाती है जब आप अपने इष्ट आराध्य की पूजा करते हो। उनका सम्मान तो उन्हीं से ही है। अगर उनकी पूजा करी है तभी आपको कोई दूत की कृपा प्राप्त हुई है, तभी आपको कोई शक्ति की कृपा प्राप्त हुई है। तो इसमें ये नहीं है, लेकिन आदत ऐसी डालनी है शुरू से लेके, ताकि शक्तियों को हम नाराज ना कर सके, ना उनका हम अनादर। अनादर हो, और अपने इष्ट का सम्मान हो, और जहां भी जाएं पवित्रता का ध्यान रखें। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।